Hello viewers, welcome to my YouTube channel Absolute Study. Today we will do class 7 chapter number 2 exercise 2.3. मैंने अपनी लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 कवर किया था. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज. विच इज ग्रेटर. देखो स्टेटमेंट है विच इज ग्रेटर. हमें फाइंड आउट करना है. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है इसका पार्ट 1 है 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 और 5/8. हमें फाइंड आउट करना है कि इन दोनों में से कौन सा किसका रिजल्ट जो है वो ग्रेटर है. तो देखिए मैंने आपको जैसे अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया था कि ऑफ का मीनिंग क्या होता है. ऑफ का मीनिंग जो है हमेशा ही क्या होता है, इनटू करना. ठीक है, तो देखिए पहला है 2/7 ओ इंटू ऑफ है तो मैंने इंटू लगा दिया. ठीक है, नेक्स्ट है 3/4. अब देखो या तो आप इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मल्टीप्लाई करके फिर कैंसिल कर लीजिए, या अगर आपको इजी ज़्यादा करना है तो यहाँ पे देखो क्या 7 के टेबल में 2 आता है 3 आता है. नो, तो ये इससे हमने पहले ये दोनों चेक कर लिए. ठीक है, फिर हमने इस पे आए, इस वाले डिनोमिनेटर पे आए. क्या 4 के टेबल में या 2 के टेबल में 4, ठीक है, या फिर 3 आते हैं. ये किसी एक टेबल में आते हैं. 2, 3 और 4 एक टेबल में आते हैं. यस, 2 और 4 जो है वो एक टेबल में आते हैं. कौन से टेबल में? 2 के टेबल में. 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 2 इज 4. तो 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 2 इज 4. ओके, देन 3 इंटू 1 इज 3 ओवर 7 इंटू 2 इज 14. तो क्या आ गया इसका फर्स्ट का जो आंसर है वो कितना आ गया 3/14. नेक्स्ट जो है हमारे पास नेक्स्ट है 3/5 इंटू मैंने फिर से क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है ऑफ 5/8. अब आप चेक करो यहाँ पे क्या 5 जो है 3 या 5 से कैंसिल हो रहे हैं, किसी एक से कैंसिल होते हैं या दोनों से. यस, किससे कैंसिल हो रहा है? 5 से कैंसिल हो रहा है. ठीक है, क्योंकि 5 के टेबल में आते हैं 5. उसके बाद इसका रिजल्ट क्या आ गया 3 इंटू 1 इज 3, 8 इंटू 1 इज 8. अब देखो दोनों के रिजल्ट्स जो हैं आ चुके हैं. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, विच इज ग्रेटर. इन दोनों में से फाइंड आउट करना है कौन सा ग्रेटर है. तो देखो बच्चों, अब मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि जब आपके पास डिनोमिनेटर जो है इसको हम बोलेंगे न्यूमरेटर, इसको हम बोलते हैं नीचे वाले को डिनोमिनेटर. अगर आपके पास दो फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम ना हो तो हम उसको क्या करते हैं, पहले सेम करेंगे. तो 3/14 है और यहाँ पे 3/8 है. तो क्या करेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे. यहाँ पे एलसीएम लिया मैंने 14 और 8 का. 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं, 7 और 4. ठीक है, यहाँ पे 2, 7, 2, 7, 1. आई होप आपको ये जो है एलसीएम लेना आता होगा. ठीक है, नेक्स्ट है 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 7 इज 56. ठीक है, तो सबसे पहले इसको 56 बनाते हैं. 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया यहाँ पे 3 इंटू 4 इज 12, 14 इंटू 4 इज 56. एंड देन इसको भी 3/8 किससे मल्टीप्लाई करेंगे. हमारे पास देखो, अब मैं आपको एक चीज बताना भूल गई, 56 जब हमारे पास एलसीएम आ जाता है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 56 बनाना है. तो 14 के टेबल में 56 कहाँ पे आते हैं, 14 इंटू 4 इज 56. अब सिमिलरली 8 के टेबल में जो है 56 का, यहाँ आपने हमेशा डिनोमिनेटर को चेक करना है. ठीक है, जो डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई करोगे वही न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे. तो 8 इंटू 7 इज 56. नीचे 7 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. 7 इंटू 3 इज 21, 56. अब देखो सबको क्या है वो क्लियर हो गया होगा कि जब जिसका न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर होता है वही क्या होता है, नंबर बड़ा होता है. तो देखो 21 क्या है, ये वाली जो नंबर है ये वाला, ये क्या है, ग्रेटर है. अभी हम देखते हैं ये आया कहाँ से. ये आया था 3/8. ये 3/8 आंसर किसका था, इसका था. इसका आंसर था ना, तो कौन सा ग्रेटर हुआ, ये वाला नंबर जो है वो, ये वाली स्टेटमेंट, ये वाली सेकंड वाली स्टेटमेंट क्या है, इससे ग्रेटर है. तो आप इसको कैसे लिखोगे, 2/7 ऑफ
3/4 ग्रेटर कौन सी है, ये वाली 3/5 ऑफ 5/8। मैं आपको फिर से क्लियर कर देती हूँ एक बार। देखो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर हो, देखो ये न्यूमरेटर क्या है 12 है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम आ चुका है। जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होता है वही स्टेटमेंट क्या होती है, बड़ी होती है। तो न्यूमरेटर किसका बड़ा है, 21 का। 21 किस कहाँ से आया था, 3/8। 3/8 के साथ ही मल्टीप्लाई किया था ना 7 को, तो 3/8 जो था किसका आंसर था, सेकंड वाले का आंसर था। सेकंड वाले की स्टेटमेंट क्या है, ये वाली स्टेटमेंट है। तो हमने इसका आंसर क्या लिख दिया कि ये वाला जो है स्टेटमेंट क्या है, ग्रेटर है इससे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसका जो है सेकंड पार्ट है 1/2 ऑफ 6/7 और 2/3 ऑफ 3/7। अब हमें इन दोनों में से फाइंड आउट करना है कि कौन सा ग्रेटर है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था अभी पिछले इसका पार्ट में भी कि ये क्या लिखा है, ऑफ लिखा है। यहाँ पे फिर से क्या आ गया है, ऑफ आ गया है। तो मैंने आपको बताया था जब भी ऑफ हो तो क्या लिखना चाहिए उसकी जगह पे, हमें इनटू। तो 1/2 ऑफ की जगह हम लिखेंगे इनटू। नेक्स्ट क्या है 6/7। फिर से देखो चेक करने का सबसे आसान तरीका है, 2 नीचे है, डिनोमिनेटर 2 नीचे हैं। 2 क्या 2 के टेबल में 1 या 6 आते हैं, यस 6 आते हैं। कैसे, 2 × 1 is 2, 2 × 3 is 6। अब 7 के टेबल में क्या 1 या 3 आते हैं, नो। तो सीधे डायरेक्ट 3 × 1 is 3/7। ठीक है, सेकंड क्या है, फर्स्ट इसका आ गया फर्स्ट पार्ट। बी पार्ट जो है 2/3 ऑफ है तो क्या आ जाएगा, इनटू 3/7। फिर से मैंने चेक किया कि 3 के टेबल में 2 या फिर 3 आते हैं, 2 तो नहीं आते, 3 आते हैं। तो 3 से 3 कैंसल। 2 × 1 is 2/7। अब देखो, अब यहाँ पे जैसे हमने पार्ट ए में क्या किया था, पार्ट ए में डिनोमिनेटर सेम किए थे, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी 7 है। ठीक है, हम डायरेक्ट क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे डायरेक्ट न्यूमरेटर को। तो न्यूमरेटर कौन सा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। तो देखो न्यूमरेटर किसका ग्रेटर है, 3/7 जो है वो क्या है, ग्रेटर है किससे, 2/7 से। अब 3/7 किसका आंसर आया है, वो आया है 1/2 ऑफ 6/7। तो मैं इसको लिखूंगी 1/2 ऑफ 6/7 इज ग्रेटर देन 2/3 ऑफ 3/7। इस तरह से क्या है, आप इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक यू।